से हैं। आई होप आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं और आपको स्क्रीन भी नज़र आ रही है। और मुझे यकीन है आप लोग मौसम को भी एंजॉय कर रहे होंगे। काफ़ी जगहों पे मैंने सुना है कि हल्की-फुल्की बारिश और वो जो गर्मी की लहर आई थी वो काफ़ी हद तक टूटी हुई है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और इर्द-गिर्द के नवाही इलाकों में आई हैव हर्ड कि काफ़ी हद तक जो-सा वो मौसम बहुत खुशगवार हुआ है। हल्की-हल्की बूंदाबांदी और बारिश और तेज़ हवाएँ और ऐसा मौसम हुआ है। तो आई एम श्योर आप लोग जहाँ-जहाँ भी ऐसा मौसम हुआ है, आप मौसम को एन्जॉय भी कर रहे होंगे साथ-साथ। और हम स्टार्ट करते हैं जी हमारी गोल्ड क्लब के बारे में डिस्कशन। जैसे कि आपको पता है कि हमारा रिपीटेड सेशंस चल रहे हैं गोल्ड क्लब के हवाले से। तो हम इसके ऊपर बेसिकली आपके जो क्वेश्चंस और कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस करेंगे। मैं आपको ब्रीफली पहले बता देता हूँ गोल्ड क्लब क्या है और इसमें क्या-क्या बेनिफिट्स मौजूद हैं। लेकिन द पर्पस ऑफ दिस सेशन इज़ कि आप लोग अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो उसको हम एड्रेस कर लें। और आई एम रियली हैप्पी कि बहुत सारे लोगों ने इसमें रजिस्टर किया है और लोगों ने इसको अंडरस्टैंड किया है कि ये वो ऑप्शन नहीं है जो कि बार-बार मिलती है। तो बहुत सारे लोगों ने इसको समझने के बाद रजिस्टर किया है और बहुत सारे लीडर्स ने अपने लोगों को एनकरेज किया है क्योंकि आपको पता है ओरिफ्लेम में सक्सेस तब आता है जब आप लोगों को सक्सेसफुल करते हैं। वालेकुम अस्सलाम मैम माजबीन। तो सक्सेस तब मिलता है जब आपके लोग जोन से हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हैं और ये एक जोन सी अपॉर्चुनिटी है कि जिसके जरिए आपके कोर टीम मेंबर्स आपके वो लोग जिनमें पोटेंशियल है आप उनको आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। जी, ओके श्योर। मैं डिटेल्स बता देता हूँ मैं महाजबीन। मैं डिटेल्स बताता हूँ क्लब के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ। फिर हम आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस करेंगे जी। सबसे पहले इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ गोल्ड क्लब। इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। वंस अगेन एक छोटी सी दुआ से स्टार्ट करेंगे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व किना अज़ाबन्नार। अल्लाह ताला हमें दुनियावी और आखिरवी कामयाबी अता करे और दोज़ख की आग से महफूज रखे। आमीन। अच्छा जी, तो गोल्ड क्लब जैसे कि आपको पता है ये साल जो स्टार्ट हुआ है फरवरी के अंदर हमने लॉन्चेस की थी और इसके अंदर ऐसी अमेजिंग ऑप्शंस आई हैं जो कि प्रोबेबली सिर्फ इस साल में मौजूद हैं। लाइक डबल स्पीड ग्रोथ प्रोग्राम है, हमारा मैनेजर बोनस है, मैनेजर ग्रोथ प्रोग्राम है हमारे पास, एक नाइट टू सक्सेस इसको कहते हैं। फिर हमारे पास डबल स्पीड की ऑप्शन मौजूद है। आपका जो कैश अवार्ड है वो भी जल्दी मिल रहा है, टाइटल भी जल्दी आ रहा है। स्पीड बोनस है हमारे पास नए लोगों के लिए उनकी प्रोग्रेसिव ग्रोथ के ऊपर 3, 6, 9 एंड 12% के ऊपर। फिर मैनेजर आपको पता है बोनस है हमारे पास 15 से लेके 21% तक के लिए। फिर उसके बाद कंटिन्यूसली ऑप्शंस चल रही हैं हमारे पास। बिजनेस क्लास की हमारे पास ऑप्शन आ गई, वेलकम प्रोग्राम आ गया। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस दैट वी हैव स्पेशली इन दिस ईयर, इस साल के अंदर। इसलिए हम कहते हैं ये साल हमारा ग्रोथ का साल है। इस साल आपने बुनियाद रख लेनी अपने बिजनेस की और नए टाइटल्स की और अच्छी इनकम की और स्टेबल इनकम की और एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। गोल्ड क्लब इस साल की सबसे ज्यादा आई वुड से अमेजिंग लॉन्च है। उसकी वजह यह है बाकी सारी तो ऑप्शंस मौजूद है, बेनिफिट्स आ रही हैं, बोनसेस आ गए हैं, कैश अवार्ड्स आ रहे हैं, डबल स्पीड पे आपको टाइटल मिल रहे हैं, कैश अवार्ड मिल रहे हैं ज्यादा। लेकिन गोल्ड क्लब की खासियत ये है कि गोल्ड क्लब आपके विजन के साथ, आपके ऑब्जेक्टिव के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है, यानी कि डायरेक्टली अलाइंड है। हम कहते हैं ओरिफ्लेम के अंदर आपने अगर अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना है, अपने इनकम को एंजॉय करना है, ओरिफ्लेम का लाइफस्टाइल देखना है, देन यू नीड टू बिकम अ गोल्ड डायरेक्टर एटलीस्ट, ताकि आप इंटरनेशनल ट्रिप भी विन कर जाएं, साथ साथ आपकी स्टेबल इनकम भी हो जाए, आपका नेटवर्क भी स्ट्रॉन्ग हो जाए और फिर आप अपने से हटके अपने लोगों की तरफ काम करना शुरू करें और उनकी डेवलपमेंट पे काम करें। तो गोल्ड क्लब आई वुड से इज वन ऑफ इट्स काइंड लॉन्च। आपने इसका पहले भी नाम सुना होगा लेकिन इस साल इट इज समथिंग टोटली डिफरेंट। इसके अंदर बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स हैं। लाइक लेट मी टेल यू, अगर आप गोल्ड क्लब का हिस्सा बन जाते हैं और आप इसको ज्वाइन कर लेते हैं और आप गोल्ड डायरेक्टर बन जाते हैं दिसंबर 2021 से पहले पहले, जरा आप मेरी इंफॉर्मेशन गौर से सुनिएगा क्योंकि दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर ली हुई है, तो उनको इसके बेनिफिट्स के बारे में पता होना चाहिए, क्लियरली पता होना चाहिए, ताकि वो समझ सकें और उनको पता होगा उनके उनके लिए क्या क्या अमेजिंग ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है।
सबसे पहले गोल्ड क्लब का जो था ना, कैश गोल्ड क्लब का नहीं, गोल्ड डायरेक्टर का जो कैश अवार्ड था वो होता है नॉर्मली 2 लाख रुपए। ठीक है, वो कैसे मिलता था नॉर्मली जो हमारे सक्सेस प्लान में है, दैट इज कि अगर आप अपनी 2 लेग्स 2 स्प्लिट्स यानी कि 2 पॉइंट्स आप कह लें, 6 आउट ऑफ 12 मंथ्स अगर आप मेंटेन कर लेते हैं तो आपको 2 लाख रुपए का कैश अवार्ड मिलता है। लेकिन वो लोग जो कि इस क्लब का हिस्सा होंगे उनको 2 लाख रुपए का कैश अवार्ड नहीं मिलेगा जी। बिल्कुल, अगर वो दिसंबर 2021 से पहले पहले यानी कि इस साल के आखिर से पहले पहले अपना ये टाइटल ओपन कर लेते हैं और 3 मंथ्स मेंटेन कर लेते हैं उसको, तो उनका टोटल कैश अवार्ड जो उनको मिलेगा वो 4,20,000 होगा, यानी कि मोर देन डबल कैश अवार्ड दे कैन गेट। अब मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। आपने आज से अपने टाइटल पे काम करना शुरू किया और टाइटल पे काम करते हुए आपने अपना गोल्ड डायरेक्टर टाइटल ओपन कर लिया और आप गोल्ड क्लब का हिस्सा है, ठीक है, आप मेंबर हैं गोल्ड क्लब के। आप 3 मंथ्स उसको मेंटेन कर लेते हैं, जैसे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, आप एलिजिबल हो जाएंगे 2,10,000 रुपए के कैश अवार्ड के लिए, जो कि आपको 3 मंथ्स में मिल जाएगा। आफ्टर 3 मंथ साथ आपको गोल्ड डायरेक्टर का टाइटल भी मिल जाएगा और आफ्टर 3 मंथ्स यानी कि 4th मंथ के अंदर आपका 2,10,000 रुपया प्रोसेस हो जाएगा। इस साल के अंदर अगर आप क्लोज कर लेते हैं तो आपको इस साल दोनों मिल जाएंगे, आपके 2,10,000 2,10,000 की दोनों इंस्टॉलमेंट मिल जाएंगी, जो कि मिलके 4,20,000 बन जाता है। यानी कि कट शॉर्ट आसान अल्फाज में अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, आपने 3 आउट ऑफ 6 मंथ्स मेंटेन करना है अपना गोल्ड डायरेक्टर टाइटल 2,10,000 के कैश अवार्ड के लिए, और फिर 3 आउट ऑफ 6 मंथ मेंटेन करना है नेक्स्ट 2,10,000 की कैश अवार्ड के लिए। अगर आप कंटिन्यूसली 6 महीने मेंटेन कर लेते हैं तो आपको 4,20,000 रुपए मिल जाएगा। ठीक है जी। सो दैट गोज फॉर द पीपल जो कि इस साल के अंदर अंदर अपना गोल्ड डायरेक्टर टाइटल जो है वो क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, क्लोज करने का मतलब ये है कि उनके एटलीस्ट 3 माह कंप्लीट हो रहे हैं, 3 मंथ्स उनके कंप्लीट हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनका फॉर एग्जाम्पल इस साल के अंदर गोल्ड डायरेक्टर टाइटल क्लोज नहीं होता। तो उन लोगों के लिए अगर वो मेंबर है गोल्ड क्लब के, उनका गोल्ड डायरेक्टर टाइटल क्लोज नहीं हुआ, तो उनके लिए हमने टाइम एक्सटेंड कर दिया दिसंबर 2022 तक। यानी कि अगर वो अपना गोल्ड डायरेक्टर टाइटल दिसंबर 2022 से पहले पहले क्लोज कर लेते हैं तो उनको डबल कैश अवार्ड मिलेगा, जो कि 2 लाख रुपया यानी 4 लाख होगा टोटल। और इसी तरह ये रूल के मुताबिक उनको इंशाल्लाह ताला अभी भी ऑप्शन मिलेगी नेक्स्ट ईयर तक, अगर वो मेंबरशिप इस साल में ले रहे हैं। लेकिन अगर आप नेक्स्ट ईयर भी अपना टाइटल क्लोज कर रहे हैं तो भी आप अपना मोर देन डबल कैश अवार्ड नहीं तो डबल कैश अवार्ड ले सकते हैं, जो कि 4 लाख रुपए। आई होप कि आपको ये बेनिफिट क्लियर है। अब मैं इसको ब्रीफली रिपीट कर रहा हूँ दोबारा। अगर आप गोल्ड क्लब के मेंबर बन जाते हैं और आप अपना गोल्ड डायरेक्टर टाइटल दिसंबर 2021 से पहले क्लोज कर लेते हैं, यानी कि 3 मंथ्स मेंटेन कर लेते हैं इसको आउट ऑफ 6 मंथ्स, तो आपका कैश अवार्ड आपको मोर देन डबल मिलेगा। मीन्स कि 2,10,000 आपको मिल जाएगा 3 आउट ऑफ 6 मंथ मेंटेन करने पे, और फिर 3 आउट ऑफ 6 मंथ्स मेंटेन करने पे आपको 2,10,000 दोबारा मिल जाएगा। दैट मेक्स इट 4,20,000। और अगर खुदा ना खास्ता आपका इस साल के अंदर नहीं क्लोज होता गोल्ड डायरेक्टर टाइटल, तो आप अगर 2022 दिसंबर से पहले भी कर लेते हैं तो भी आपका कैश अवार्ड डबल हो जाएगा। मोर देन डबल नहीं होगा, 20,000 का कम होगा, लेकिन स्टिल इट इज 4 लाख रुपीज इंस्टेड ऑफ 2 लाख रुपीज। तो ये इसका सबसे मेजर बेनिफिट है जो कि मैंने भी आपको बताया। ठीक है, अब इसके अंदर हम बात करते हैं और क्या क्या ऑप्शन मौजूद है और उसकी मजीद डिटेल्स कौन सी है जी। जरा देखिएगा, अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स लिखे हुए हैं। वो बेनिफिट्स क्या क्या है कि आपको एक्सेस मिलेगा डिजिटल लाइब्रेरी के ऊपर एक्सक्लूसिवली फॉर गोल्ड मेंबर्स। ठीक है, फिर लीडरशिप ट्रेनिंग्स होंगी सर्टिफिकेशंस वाली, दैट विल बी ओनली गोइंग टू बी एक्सक्लूसिव फॉर गोल्ड क्लब मेंबर्स। ये जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ गोल्ड क्लब मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव है। इसके बाद हम बात करेंगे स्पेशल लाइव सेशंस, इंटरव्यूज मैनेजमेंट हायर मैनेजमेंट के साथ, एक्सटर्नल स्पीकर्स भी इसके अंदर हम इनवाइट करेंगे।
दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी एक्सक्लूसिव फॉर गोल्ड क्लब मेंबर्स। इसके अंदर ताहिर साहब हमारे जो कंट्री डायरेक्टर हैं वो आप लोगों के साथ हमारे साउथ एशिया कैड, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैग्नस जो कि हमारे ग्लोबल हेड है वो भी आप लोगों के साथ, यानी कि हमारे गोल्ड क्लब के मेंबर्स के साथ जो है वो लाइव सेशंस जो है वो कंडक्ट करें या बातचीत करें। इसके अलावा गोल्ड क्लब मेंबर्स को एक स्पेशल डेडिकेटेड एएसएम जो है वो साइन होगा, आपके सामने है। ना चाहते हुए भी आपको इस चीज का बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होगा, यहाँ पे जितने लीडर्स मौजूद हैं उनको शायद आइडिया हो। आपके लोग मेरे बारे में हो सकता है ये भी कहते हो कि मैं उनसे बात नहीं करता, या मुझे जब कोई कॉल करता मैं कहता हूँ अपने लीडर से पहले कांटेक्ट करें। लेट मी टेल यू द रीजन, मेरे पास थाउजेंड्स में लोग हैं। बस मैं इसीलिए, अगर हम हिरार्की वाइज चलते हैं तो हमारे पास एक पैटर्न बन जाता है, और बहुत सारी चीजें जो कि लीडर एंड पे एड्रेस हो सकती हैं उस पर एएसएम से बात करने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो मैं बहुत सारे लोगों को कह देता हूँ अपने लीडर से कांटेक्ट करें, और लीडर्स को मैं डील कर रहा होता हूँ बेसिकली मेरी यूटिलिटी के, और मेरे पास लीडर्स खाली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हंड्रेड्स के अंदर है अब। ठीक है, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अगर मैं 3%, 6, 9, 12% वालों के कंसर्न डायरेक्टली कॉल के ऊपर एड्रेस कर रहा हूँ, तो उनको वो एट टाइम्स मुझे कहना पड़ता है कि आई एम नॉट अवेलेबल। बहुत दफा मैं हेल्प कर भी देता हूँ, लेकिन इनके लिए जो उनसा है एक डेडिकेटेड एएसएम साइन हो जाएगा जो गोल्ड क्लब के मेंबर्स होंगे, यानी कि एएसएम विल बी लायबल टू हेल्प दीज पीपल, जस्ट लाइक के बड़े लीडर्स जितने भी हैं, टॉप 15 लीडर्स हैं हमारे पास, वो सारों के साथ साथ हमारे पास जो गोल्ड क्लब के मेंबर्स होंगे वो हमारी टॉप ऑफ द लिस्ट होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आ गया जी हमारे पास एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग डेडिकेटेड फॉर ग्रोथ। हमारे पास आपके सामने है कि अभी थोड़ा सा पेंडेमिक की वजह से जो है हम क्लासरूम ट्रेनिंग्स नहीं कर पा रहे, फेस टू फेस नहीं मिल पा रहे, लेकिन इंशाल्लाह वी विल ट्राई कि आप लोगों के लिए ये हम करें, और आज नहीं तो कल ये स्टार्ट होना ही है। तो सबसे पहले जो हमारा फोकस होगा दैट विल बी फॉर गोल्ड क्लब मेंबर्स। तो लेट मी टेल यू, जो गोल्ड क्लब मेंबर्स हैं इनको बहुत खास तरीके से ट्रीट किया जाएगा, इनके लिए ग्रोथ प्लान बनाया जाएगा, इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज शामिल होंगी, इसमें डिफरेंट गैदरिंग्स शामिल होंगी, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज शामिल होंगी, और वो लोग जो कि एक्चुअली सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं उनके लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। तो आप लोग जो कि ग्रो करना चाह रहे हैं, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर लें। इसके अंदर हमने दो चीजें और भी ऐड कर ली हैं पीस ऑफ माइंड के लिए। वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा वो क्या क्या है, लेकिन आगे चल के हम ये देखते हैं कि स्टार्ट कब है, कौन कौन से लोग इसमें जो उनसे है वो शामिल हो सकते हैं, और इसके बेनिफिट्स क्या है गोल्ड डायरेक्टर के जब आप बनते हैं। तो सबसे पहले जब आप गोल्ड डायरेक्टर बनते हैं, और फर्स्ट टाइम जब आप गोल्ड डायरेक्टर बनते हैं, तो मोस्टली आपकी जो उनसी लेग्स हैं, आपके जो पॉइंट्स हैं वो 18 पूरे हो जाते हैं क्वालिफिकेशन पीरियड में, जो कि हमारी गोल्ड कॉन्फ्रेंस का होता है। और हमारे पास 2022 की जो गोल्ड कॉन्फ्रेंस है जो कि लंदन में होने के लिए जा रही है, उसका क्राइटेरिया आप लोगों के साथ शेयर हो चुका है। अप्रैल से इसका टाइम स्टार्ट हो रहा है, यानी कि बड़ा परफेक्ट टाइम है कि हमारी गोल्ड क्लब की जो एक्टिविटी स्टार्ट होंगी वो भी अप्रैल से स्टार्ट हो रही हैं, और साथ साथ क्राइटेरिया भी अप्रैल से ओपन हो रहा है। तो आप लोग इन हो सकते हैं इसमें, एंड यू कैन ट्राई कि आप गोल्ड कॉन्फ्रेंसिस को भी क्वालिफाई करें जो कि लंदन का टूर है। तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि डबल, मोर देन डबल कैश अवार्ड है, ये भी आप लोगों ने देख लिया। फिर इसके अलावा 6 डिजिट इनकम होती है गोल्ड में क्लब। जब जब आप गोल्ड डायरेक्टर बन जाते हैं ना, तो आपको जो आपकी इनकम होती है वो मोस्ट केसेस के अंदर 6 डिजिट्स होती है, इससे ज्यादा ही होती है, वो 2 लाख से ज्यादा भी हो सकती है। मैंने गोल्ड डायरेक्टर ऐसे देखे जो 3-3 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं। इट डिपेंड्स कि आपका नेटवर्क कितना है। ठीक है, 3 लाख के अराउंड अर्निंग हो रही है तो गोल्ड डायरेक्टर्स की भी, और ऐसे भी लोग हैं जो कि 1 लाख रुपए के अराउंड है, लेकिन अर्निंग चले 6 डिजिट्स के अंदर है। तो आई थिंक दिस इज फाइन, दिस इज परफेक्ट। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका नेटवर्क कितना डेवलप होता है। फिर इसके बाद गोल्ड बोनस आपके सामने है जी, ये एक ऑप्शन आपकी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आप, मैंने आपको बताया था कमीशन से ज्यादा स्टेबल और ज्यादा आप जो अर्न कर सकते हैं वो बोनसेस के थ्रू कर सकते हैं। आपकी जब गोल्ड आप डायरेक्टर बनते हैं और आपकी जो लेग्स होती हैं, जो आपके पॉइंट्स होते हैं, जो आपकी स्प्रिट्स होती हैं, जब वो भी इस चीज पे काम करते हैं तो स्टेबल नेटवर्क हो जाता है, पावर लेग्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे वो लीडर्स जो कि इसका हिस्सा नहीं बन सकते ना, वो लोग भी इसका बेनिफिट हासिल कर रहे होंगे, क्योंकि उनकी लेग्स तो मौजूद हैं, पॉइंट्स उनको मिल रहे हैं, लेकिन वो पावर लेग्स में कन्वर्ट हो जाएंगे लोग। ठीक है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी डाउन लाइन में भी, अगर हमारा जैसे हम डायरेक्टर अबाव है, हम इसमें इसका हिस्सा नहीं बन सकते, तो भी हमें इनकरेज करना चाहिए हमारे लोगों को। इसके अलावा आपको पता है गोल्ड क्लब के
इंटरनेशनल फोरम के ऊपर भी रिकग्नाइज होता है, और साथ साथ जो सा गोल्ड पिन और स्टेट्स के ऊपर रिकग्निशन और प्रिविलेज ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो गोल्ड क्लब इज समथिंग के जो कि आपको गोल्ड डायरेक्टर बनाता है, और उसके सारे प्रिविलेजेस आपको मिल रहे होते हैं, और सारे बेनिफिट्स कुछ ये भी लिखे हुए हैं कि गोल्ड डायरेक्टर बनने के क्या क्या बेनिफिट्स है। इसकी ड्यूरेशन आपके सामने है, अभी मैंने आपको डिटेल्स इसकी बता दी है। लास्ट डेट इसको अप्लाई करने की जो सी है वो 31 मार्च है, और ये जो ऑप्शन फिलहाल मौजूद है वो 0% सारे नए ब्रांड पार्टनर से लेके सीनियर मैनेजर्स तक के लिए है फिलहाल ये ऑप्शन अवेलेबल। और जो सीनियर मैनेजर्स हैं वो जिनकी 2 स्प्लिट्स हैं ऑलरेडी, वो इसका हिस्सा नहीं बन सकते, और इससे अबव डायरेक्टर्स भी नहीं बन सकते। अंडर कंसिडरेशन है, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की हुई है, क्योंकि आपको पता है लीडर्स नो के इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ऐसे जो कि मोर देन डबल कैश अवार्ड से भी ज्यादा वर्थ करते हैं। तो वो बेसिकली इसमें बहुत इंटरेस्टेड हैं कि वो भी इसका हिस्सा बन सकें। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम वो लोग जो कि नया पोटेंशियल है उनको भी लीडर्स बनाएं और लीडरशिप डेवलपमेंट करें। तो इसके हमारा फोकस ताकि उन लोगों पर ज्यादा रहे। लेट्स सी कि क्या होता है इसके ऊपर। और फिलहाल ये ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास नए लोगों से लेके सीनियर मैनेजर्स तक के लिए। 2 स्प्लिट वाले सीनियर मैनेजर जो कि ऑलरेडी गोल्ड ओपन कर चुके हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है जी। इसकी फीस है जी 10,000 रुपीज। और यकीन कीजिएगा, पहले भी बताया था, ताहिर साहब ने भी आके एलसी के अंदर बताया, जस्ट फॉर योर क्लैरिफिकेशन आपको ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये फीस को अर्निंग वे नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट कि ओरिफ्लेम इसके थ्रू को पैसे अर्न करेगा या उसको पैसे बचेंगे। इट्स जस्ट लाइक ऑप्शन। जैसे मैं आपको बताऊं कि आप लोग जब जिम की फीस पे करते हैं ना, तो आप जिम जाना शुरू करते हैं, आप फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप अगर फॉर एग्जाम्पल आप दिन में 10 दफा सोच लें कि मैंने एक्सरसाइज करनी है, आज मैंने रनिंग करनी है, मैंने जॉगिंग करनी है, 10 दफा सोचेंगे, आप 9 दफा भूल जाएंगे। ठीक है। सो दिस इज समथिंग कि जो कि आपको याद रहेगी। देखिए, जब आप सेक्रीफाइस करते हैं, आप आपकी कमिटमेंट शो होती है, फिर आप उसको पूरा भी करते हैं। सो दैट इज समथिंग लाइक दैट इज जस्ट लाइक कि आई टू का गिटार, मैंने एक गिटार लिया, और मैंने उसको कोशिश की कि मैं सीखूं, ऑनलाइन देखूं, यूट्यूब के ऊपर देखूं कि कैसे उसको जो उनसा यूज करते हैं, कैसे म्यूजिक प्ले करते हैं। कुछ भी नहीं कर सका मैं उसके ऊपर, मैं आपको पुरानी बात बता रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने एक ट्यूटर हायर किया, तो उसको मैंने फीस पे की, तो उसके बाद जो उनसे मैंने रेगुलरली इसको टाइम देना शुरू किया। लेकिन आई स्टिल डोंट नो हाउ टू प्ले इट। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ। लेकिन अब बताने का मकसद ये है कि ये जितनी फीस है ना, 10,000, हो सकता है इससे ज्यादा का हम लोग खाना खिला दें अपने गोल्ड क्लब के मेंबर्स को। और ऑफ कोर्स इसकी कॉस्ट इससे बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव चीज टाइम है, और इसमें मैनेजमेंट अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही है। सो दैट इज समथिंग कि जो 10,000 रुपया इज नॉट द प्राइस फॉर दिस ना, रिमेंबर दैट पॉइंट। वी एक्चुअली नीड पीपल जो कि काम कर सके। इसीलिए सिर्फ हमने जो सा ये ऑप्शन भी कर दी कि हमने इसकी इंस्टॉलमेंट की भी ऑप्शन दे दी है। वो लोग जो कि सिर्फ एक्चुअली वाकई मजबूर है, नहीं वैसे पे कर सकते हैं इकट्ठे, वो इंस्टॉलमेंट में बेशक पे कर दें। लेकिन इट डजंट मीन कि सारे इंस्टॉलमेंट करवानी शुरू कर दें। सिर्फ लेट द पीपल अवेल दिस अपॉर्चुनिटी जो कि डिजर्व करते हैं इसको, जिनको थोड़ा सा ट्रबल है स्टार्टिंग में पैसे पे करते हुए। उसके अलावा हमने कूलिंग ऑफ पीरियड भी दे दिया है इसके अंदर। मीन्स कि अगर आपको 2 महीने में लगता है कि आप जो उनसा नहीं, इसका मेंबर आपको को फायदा नहीं हो रहा, तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉ बैक। तो रिमेंबर, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट पीपल ग्रोथ। और वी नीड पीपल जो कि एक्चुअली ग्रो करना चाह रहे हैं इसके अंदर। ठीक है। तो वंस अगेन, अगर आप मार्च 31 के बाद कहेंगे मैंने इसका मेंबर बनना है, यू वोंट बी एबल टू अवेल दैट। तो लिहाजा अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। लीडर्स जितने यहाँ पे मौजूद है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी टीम में लोगों को जो सा वो इनकरेज करें, वो ग्रो करेंगे। और इसलिए में कॉन्सेप्ट ही है जी इकट्ठे ग्रो करने का। मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज्यादा फायदा लीडर्स को भी है, क्योंकि देखिए जब आप आपकी टीम मेच्योर होती है ना, वो फिर आपके लेवल पे आके सोच सकते हैं। जब आप एक लेवल पे आके सोचते हैं, फिर आप ग्रो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? सो दैट इज समथिंग आई वुड से कि यू शुड इनकरेज योर टीम जो सा है कि वो भी आगे की तरफ जो सा बढ़े और इसके मेंबर बने। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं जी। हम थोड़ी सी डिटेल्स को देखते हैं। ये वही एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है यहाँ पे लिखे हुए हैं। और इसमें आपको एक दफा बता भी देता हूँ थोड़ा सा। एक्सपेक्टेशंस हमारी आपको मैंने बताई है। वी नीड पीपल जो कि काम करने वाले हो इसके अंदर, जोन्स है सोशल मीडिया के ऊपर जोन्स है वो काम कर सकते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करने के लिए वो रेडी हो।
टास्क जो उनको दिया जाए वो फुलफिल कर सकें। और हमारे पास ना हर लेवल के लिहाज से डिफरेंट टास्क होंगे। लाइक एक 0% वाले को ऑफकोर्स ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एक 15% या 12% के मुकाबले में। ठीक है, तो जितना ज्यादा हाई टाइटल होगा उतना ज्यादा वो क्लोज है गोल्ड क्लब के, और हमारा फोकस ये होगा कि वो गोल्ड टाइटल अपना क्लोज करें जी। ठीक है, हम जितनी ट्रेनिंग्स कंडक्ट करेंगे, हमारी जितनी गैदरिंग्स होंगी, हम उसके अंदर मेक श्योर करेंगे, विल कीप अ ट्रैक के कौन कौन से लोग आ रहे हैं, कौन कौन से लोग इसमें रेगुलरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बिकॉज वी नीड पीपल जो कि एक्चुअली दूसरों का भी टाइम वेस्ट ना करें और सीरियसली अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ अपने गोल की तरफ सेट रहे। क्योंकि जब हम फोकस करके करेंगे तो हमारा इंशाल्लाह ताला गोल अचीव हो जाएगा, लेकिन उसमें सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा। एक शख्स भी बाजू का ऐसा होता है जो कि पूरा सिस्टम को जो सा वो इफेक्ट कर रहा होता है, तो सीओई विल बी मॉनिटरिंग नॉन सीरियस बिहेवियर्स, और कहीं पे भी अगर ऐसी कोई कंप्लेन होती है तो हम ऐसे शख्स को, ऐसे गोल्ड क्लब मेंबर को फॉर द सेक ऑफ अदर मेंबर्स हमें ड्रॉप आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो दीज आर फ्यू एक्सपेक्टेशंस जो कि आपको बताइए। रजिस्ट्रेशन का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, सीओई इस पे भी अप्लाई होगी, डबल ज्वाइनिंग, रीजॉइनिंग, निगेशन, ये सारी चीजें जो है वो सारा के सारा हम चीजों को देख रहे होंगे, सीओई देख रहा होगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ आपने रजिस्टर कैसे करना है और इसका तरीका कार क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले आपने एक बैंक में पेमेंट करनी है, ओरिफ्लेम के किसी भी अकाउंट में पेमेंट कर दें और उसकी रसीद अपने पास संभाल के रखें। उसके ऊपर एक एसआर आपने बनानी है जो कि आपके सब लीडर्स के पास उसके स्क्रीनशॉट्स भी मौजूद हैं। ठीक है, आपने सर्विस रिक्वेस्ट बनानी है, उसमें अपनी रसीद अपडेट करनी है, फिर आपने एक फॉर्म फिल करना है, उसका लिंक भी आपके लीडर्स के पास मौजूद है। अगर किसी को भी लिंक नहीं मिला हुआ या नहीं मौजूद उनके पास तो अपने लीडर को भी कॉल करें। कोई ट्रबल आती है, मेरा नंबर है, मुझे कॉल कर ले। अगर आपको फॉर्म चाहिए या सर्विस रिक्वेस्ट बनाने का तरीका चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप भी आपको कर दूंगा, यहाँ पे भी आपको मैं दिखा सकता हूँ स्क्रीन के ऊपर भी। ठीक है, वो दोनों चीजें भी अभी हम देख लेते हैं। असल में मैंने फॉर्म फिल कर दिया तो मुझे उस पर एरर आएगा, ऑलरेडी मैंने ट्राई के तौर पर वो फॉर्म फिल किया था। ठीक है, तो मुझे उसके ऊपर एरर आएगा, लेकिन मैं आपको शो कर सकता हूँ वो कैसे है। ठीक है, किस तरह आपने फिल करना है, क्या इसके अंदर डिटेल्स होगी। और साथ साथ अब मैं क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ, आपके क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि आज के जो हमने सेशन रखा है इसका पर्पस ही बेसिकली जो है वो आप लोगों के क्वेश्चंस को एड्रेस करना है। इसके ऊपर हम मैक्सिमम जितना टाइम जो है वो स्पेंड कर दें, दैट विल बी बेटर। ठीक है जी, चलें जी, चलते हैं जी आपके क्वेश्चंस की तरफ। आपके चैट के क्वेश्चंस पहले मैं देख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपका माइक जो है वो अनम्यूट भी कर दूंगा, और आपने अगर बोल के क्वेश्चंस करने हुए तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। ठीक है, सबसे पहले अब हम आते हैं जी आपके क्वेश्चंस की तरफ। जी जी, आपके क्वेश्चंस आ गए हैं। मैं लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर बैकवर्ड मूव करूंगा जी। अच्छा, मेरे पर लास्ट शुरू में बात आ रही है कि मेरी आवाज नहीं आ रही, तो मेरी आवाज आ रही है? अच्छा जी, आखिरी क्वेश्चन मेरे पास आया। अच्छा, आवाज आ रही है मेरी, जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू। बैकअप इंटरनेट पे चल रहा हूँ और आई होप कि ठीक चल रहा है, और लेकिन ट्रबल आ सकता है, याद रखिएगा। ठीक है आज। अच्छा जी, जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन पे चल रहा हूँ जी। कोई क्लास मिस होगी तो इसका कोई इश्यू तो नहीं होगा जी? सबसे पहले हम यहाँ पे क्लासेस नहीं लेते। दीज आर ट्रेनिंग सेशंस एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेशंस, जिसके अंदर हम आपके स्किल लेवल पे काम कर रहे होंगे। ठीक है, और अभी भी हम आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ क्लास। मैं आपसे क्वेश्चंस नहीं कर रहा, आप लोग मेरे से क्वेश्चंस कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, क्लास के अंदर इम्तिहान होता है, हम आपका इम्तिहान नहीं लेते। हम आपका प्लेटफॉर्म आपको एक प्रोवाइड करते हैं जिसके जरिए आप ग्रो कर सकते हैं। दिस इज अ ट्रेनिंग सेशन जिसके अंदर आप लोग अगर कभी मिस करेंगे तो उसका आपको नुकसान होगा। once again, we are not grade 3 स्टूडेंट्स या ग्रेड 5 स्टूडेंट्स जिसमें हम अपना अच्छा या बुरा डिसाइड ना कर सकें। अगर आप किसी ऑप्शन को मिस आउट करते हैं तो उसके अंदर सबसे बड़ा लॉस आपका होता है। ठीक है, नाउ अगर आपकी कोई मजबूरी है, कोई भी इंसान मजबूर हो सकता है, 100 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिंदगी के अंदर, ट्रबल्स आती रहती हैं, वी अंडरस्टैंड। वी आर ऑल ग्रोन अप्स एंड प्रोफेशनल पीपल। वी अंडरस्टैंड कि आपकी मजबूरी भी हो सकती है, तो इट इज फाइन अगर आपकी कभी कोई क्लास जोन सी है जिसको आप कह रही हैं ट्रेनिंग सेशन, ट्रेनिंग सेशन अगर आपका जोन सा वो मिस आउट हो जाता है, दैट इज फाइन। ठीक है, दैट इज फाइन।
लेकिन इट डिपेंड्स कि आप उसको किस तरीके से आगे जो उनसे ट्रैक डाउन करती हैं और वो जो गैप जो आपका क्रिएट हो जाएगा उसको कैसे कवर करते हैं। लेकिन ट्राई टू नोट डू नॉट मिस दोज ट्रेनिंग सेशन जो इसके अंदर होंगे। हमारी प्रायोरिटी यही होगी, ठीक है। अगर कभी कभी हो जाएगा तो इट वुडंट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। इट डिपेंड्स, अगर आप अपने एसएम के साथ कॉन्टैक्ट में होंगे, अपडेटेड रखते हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो आपको बता दें कि इसके अंदर आपके लिए कोई खास चीज है या नहीं है। तो उस तरीके से भी, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे हम लोगों को लेके जा रहे होंगे इसमें। अच्छा जी, एक मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ जी, सर इंस्टा पे कैसे काम करना है वो बता दें सर, इनकम सोर्स नहीं हो सकता, कैसे पे करें। जबरदस्त जी। सबसे पहले दिस इज अ टोटली डिफरेंट सेशन जिसके अंदर हम गोल्ड क्लब की बात करें। इंस्टाग्राम इज अ टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट। उसके उसके लिए हम हजारा के सेशंस आने वाले हैं, आप उनको अटेंड कीजिएगा, वो आपको गाइड करेंगे। वैसे मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ क्योंकि मैं सबके क्वेश्चंस को रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि इंस्टा के ऊपर जिस तरह फेसबुक पे काम करते हैं, जस्ट लाइक दैट आपको सिर्फ पर्पस ही पता होना चाहिए। जैसे फेसबुक के ऊपर आप टेक्स्ट डालें काम करेगा, वीडियो डालें काम करेगा, फोटो डालें काम करेगा। मतलब कि इन तरीकों से आप अपनी प्रमोशन कर सकते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो इंस्टा है इसके ऊपर मोस्टली वीडियोस काम करती हैं, लाइव सेशंस काम करती हैं और फोटोज काम करती हैं। इंस्टा के ऊपर लोग टेक्स्ट कम अपडेट करते हैं, ठीक है। लेटेस्ट ट्रेंड है, कम लोग हैं इसके अंदर, यूजर इज एज कम्पेयर टू फेसबुक कम है, लेकिन पर्पस दोनों का सेम है। इंस्टाग्राम इज फॉर नेटवर्किंग, सोशल जो फेसबुक है वो नेटवर्किंग के लिए यूज होता है, और एट द सेम टाइम ये दोनों चीजें आपके पर्सनल ब्रांडिंग के लिए भी यूज हो रही है, ठीक है। तो रिमेंबर द पर्पस सेम वे है काम करने का। आपने कोई चीज कॉपी पेस्ट नहीं करनी, कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना है, कहीं से डुप्लीकेशंस के अंदर नहीं जाना, आपने अपना कंटेंट बनाना है, अपनी ब्रांड बनानी है। जो फेसबुक के ऊपर आप बना रहे हैं, यूट्यूब का चैनल बना रहे हैं, उसी नाम का इंस्टा का अकाउंट बनाए। आपका फेसबुक अकाउंट है तो आप इंस्टा वैसे यूज कर सकते हैं, इट्स अ सब्सिडरी ऑफ फेसबुक नाउ। तो आप जो उनसा है वो इसको यूज कर सकते हैं। तो इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। आप ट्रेनिंग्स अटेंड कीजिएगा, आपको इसके बारे में पता चलेगा, ठीक है। अब हम वापस आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। अच्छा, गोल्ड क्लब की ट्रेनिंग में क्या होगा जी? नाउ दैट इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जी, मेरे पास आया हुआ है और मैम हसीबा राना ने क्वेश्चन किया हुआ है। गोल्ड क्लब की ट्रेनिंग्स में क्या होगा जी? लेट मी टेल यू, हमारे पास डिफरेंट टाइटल्स के लोग मौजूद हैं। मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू बता सकता हूँ, अभी मेरे पास कोई इसकी एग्जैक्ट चीजें आपको अभी दिस इज नॉट द टाइम कि मैं सबके साथ शेयर करूँ, दिस इज गोइंग टू बी शेयर्ड विद द गोल्ड क्लब मेंबर्स ओनली। लेकिन लेट मी टेल यू, हमारे पास डिफरेंशिएटर्स होंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 0% के जो लोग हैं उनके लिए डिफरेंट टास्क और डिफरेंट प्लानिंग एंड डिफरेंट सेशंस होंगे एक्सपेक्टेडली। और इसी तरह हमारे पास कुछ सेशन कॉमन भी होंगे, कुछ ऐसे सेशंस होंगे, कुछ ऐसे ट्रेनिंग सेशंस होंगे जो कि 1-to-1 चल रहे होंगे, ठीक है। फिर हमारे पास वो लोग जो कि बिल्कुल क्लोज है टाइटल अचीव करने के, उनके लिए डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल, एक ऑलरेडी हमारे पास सीनियर मैनेजर टाइटल के ऊपर मौजूद है, उनके लिए आसान है ना ये, क्योंकि दे जस्ट नीड टू डेवलप देयर लेग्स। और वो जो 21% भी होते हैं उनके पास 2-3 पोटेंशियल लोग वैसे ही होते हैं, तो वो उनके ऊपर काम कर रहे होंगे, किस तरह काम कराना है, किस तरीके से उनको आगे लेके जाना है, बड़ा क्लोजली हम उनके साथ काम कर रहे होंगे। समथिंग लाइक दैट। आई कैन नॉट गिव यू क्लियर इन्फॉर्मेशन राइट नाउ, क्योंकि वंस अगेन देयर आर सम थिंग्स जो कि गोल्ड क्लब मेंबर्स के लिए हैं। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ, इट्स ऑल गोइंग टू बी स्पेशल। इसके अंदर हमारे पास फेस टू फेस भी सेशंस हैं, हमारे पास लाइव सेशंस भी हैं, इंटरनेशनल भी हैं, एक्सटर्नल स्पीकर्स भी हैं। सो देयर इज अ लॉट इन दिस, ठीक है। अगर आप ट्रेनिंग के हवाले से पूछें, इस तरह की ट्रेनिंग होगी इसके अंदर, क्लियर ऑब्जेक्टिव के साथ काम करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, और इसके अंदर मेरे पास जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी तरफ मैं चलता हूँ जी। अब सर रिफंड के मुतालिक एक्सप्लेन कर दें जी ठीक है। सबसे पहले अभी ज्वाइन पता नहीं किया नहीं किया, रिफंड की बात हो रही है, देखिएगा। रिफंड जोन से है जी हमारा 2 मंथ्स का टाइम इसमें कूलिंग ऑफ पीरियड दिया है। अगर आपको लगेगा कि आप इसके अंदर जोन से ठीक आपको आपके लिए नहीं है या आपको कोई फायदा नहीं होगा, तो यू कैन ड्रॉ बैक योर रिक्वेस्ट ना। 2 महीने का टाइम होगा इसके अंदर, तो आपने जितने पैसे पे किए होंगे वो आपके वापस आ जाएंगे। तो ये इस चीज के ऊपर तो आई गेस कि हम सब एग्री करेंगे कि ऑडिफ्लेम में पेमेंट्स का एट टाइम्स डिले हो सकता है, लेकिन आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ
कि ओरिफ्लेम के तरफ आपके पैसे रहते हो, कभी भी किसी भी पॉइंट के ऊपर नोबडी कैन क्लेम दैट। मैं आपको प्राउडली इनसाइड बैठ के बता सकता हूँ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वेरी प्राउड ऑफ इट कि ऐसा सिस्टम है कि इसके अंदर आपके पैसे जो हैं वो सेफ रहते हैं। ठीक है जी। ये मैम असमा ने एक बड़ी जबरदस्त किस्म का कमेंट किया, मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग नहीं देख रहे। वो कह रहे हैं somebody is interested in refund shouldn't join। बाकी ऑफ कोर्स अगर आपकी इंटेंशन ही है कि आपने 2 महीने रजिस्टर करके रिफंड ले लेना, यू कैन डू दैट, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो मैम असमा ठीक कह रही है मेरे ख्याल से। ये जो उनसे अगर आपका ये है रिफंड का इंटेंशन है कि मैं रिफंड कराऊंगी या कराऊंगा, तो फिर दैट इज नॉट राइट, लेकिन यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, तो यू कैन डू दैट। आई एम श्योर कि अगर आप रजिस्टर करेंगे फिर आप नहीं जाएंगे, इसको यूज नहीं कराएंगे जी। डोंट वरी, इंसान कोशिश करता है, एट टाइम्स उसकी डायरेक्शन ठीक नहीं होती। ठीक है, जैसे कि आपने भी बताया, मैं आपका नाम यहाँ पे अनाउंस नहीं करूंगा, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि आपको 1 साल से ज्यादा हो चुका है, कि तकरीबन 2 साल हो चुके हैं आपको, कि आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रही ना। तो लेट मी टेल यू, एट टाइम्स ये आपका नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, जिंदगी में बहुत सारे लोगों के साथ होता है, वो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन आगे की तरफ नहीं बढ़ पाते। तो उसमें जो एक मेजर रीजन है वो ये होती है कि लोग राइट डायरेक्शन में नहीं आगे जा रहे होते। दिस क्लब इज ऑल अबाउट डायरेक्शन। ठीक है, तो विल बी गिविंग यू डायरेक्शंस कि आपने किस डायरेक्शन में आगे जाना है, सो दैट इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट, इंशाल्लाह ताला आपको इसका बेनिफिट नजर आ जाएगा। जबरदस्ती मेरे मेंबर का सीओडी पे राइडर पे नहीं किया और मेरे मेंबर की कमीशन से कट हुआ है। ओके, देखिएगा मैम मरियम, अगर आपके पास आपके प्रीपेड में कोई अमाउंट पड़ी होती है, प्रीपेड होता है जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ओरिफ्लेम का अकाउंट है और आपकी उसमें अमाउंट पड़ी हुई है ऑलरेडी, और वो जो अमाउंट है आपको सीओडी का ऑर्डर भी करेंगे तो आपकी पहले जो पेड अमाउंट है वो उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगी। तो ऑलवेज बी केयरफुल, अगर आप किसी नए बंदे को ऑर्डर भिजवा रहे हैं और आपने उसको ऑर्डर प्लेस करने से पहले ही अपने अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं, तो आपके सीओडी के अमाउंट के ऊपर जो बिल बनेगा वो जीरो हो जाएगा, आपकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। यू नीड टू टॉक टू सीएस अबाउट इट फॉर क्लैरिफिकेशन, वो आपको इसके बारे में भी बता देंगे। ठीक है जी। जी, इंशाल्लाह जी, बिल्कुल ये आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियरी होगा जी, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। अगर कमीशन प्रीपेड में आएगा तो बिल्कुल उसके इम्पैक्ट आएगा उसके ऊपर। ठीक है, अच्छा जी। यहाँ पे मेरे पास ना थोड़ी सी कंप्लेन इज आ रही है, ये वाली कि अकाउंट के अंदर पैसे पड़े हो, रिपीटेड कंप्लेन है, 2 लोगों ने की हुई है कि अकाउंट के अंदर अगर पैसे पड़े हो तो वो क्यों कट जाते हैं। तो मैंने इसका ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, ये भी दोबारा क्वेश्चन ये वाला आया हुआ है कि देखें, अब हमारा टॉपिक गोल्ड क्लब का है बेसिकली ना, लेकिन अब आपने क्वेश्चन किया है तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ वंस अगेन, कि आप जब भी कोई पेमेंट करते हैं पहले वो आपके ओरिफ्लेम अकाउंट में आती है। अगर आपके ओरिफ्लेम अकाउंट में कोई भी पेमेंट हो, ख्वाह वो कमीशन की हो, ख्वाह वो एंटरप्रेन्योर बोनस की हो या स्पीड बोनस की हो, अगर आपके प्रीपेड अकाउंट के अंदर यानी कि आपके ओरिफ्लेम अकाउंट के अंदर कोई पेमेंट पेंडिंग पड़ी होगी, तो आपका नेक्स्ट ऑर्डर ख्वाह सीओडी का हो, ख्वाह WFT हो यानी कि कोरियर हो, या बेशक कैश ऑन डिलीवरी हो, आपकी पेमेंट उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगी अगर आपकी पहले पड़ी हुई है। ठीक है, तो अगर आप आपका कस्टमर है उसको आप बता दें इसके बारे में, इतने पेमेंट मैंने ऑलरेडी करवाई हुई है, आपने मुझे बाकी की पेमेंट और डिफरेंस मुझे पे करना है। जैसे आप इमीडिएट प्रॉफिट लेते हैं इस तरह आप ये पेमेंट भी उनसे कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, मेरे पास ना कुछ क्वेश्चन ज्यादा हैं। मैम फाइजा, आपका क्वेश्चन एक दफा दोबारा आप पूछ सकती हैं, क्योंकि आप कह रही हैं मेरा क्वेश्चन एड्रेस नहीं हुआ, जबकि मेरे पास है नहीं यहाँ पे। अच्छा, मैंने देख लिया जी कि आपका दिल तो बहुत कर रहा है ज्वाइन करने का, लेकिन लड़कियां थोड़ी कंफ्यूज हैं, तो लड़कियों को आपने ये सेशन ज्वाइन करवाना था ना, ताकि उनकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाती। वो आए हुए हैं तो दे कैन आस्क क्वेश्चंस। मैं आप आपके माइक्स को अनम्यूट कर रहा हूँ। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने क्वेश्चन करना है तो आपने कोशिश करनी है कि आप गोल्ड क्लब के हवाले से क्वेश्चन करें। ठीक है, दैट दैट विल बी सो काइंड ऑफ यू अगर आप इसके हवाले से क्वेश्चन करें। मेरे पास अगले 5 मिनट है, आप यू कैन आस्क क्वेश्चंस। आप लोगों के माइक्स जोन से हैं
वो अब आप अनम्यूट करना चाहें तो आप अनम्यूट करके क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है जी। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर एक क्वेश्चन था, जैसे अभी आपने बात की इंस्टॉलमेंट्स की, तो आपने ये भी कहा कि 31st इज द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन। तो फिर ये इंस्टॉलमेंट्स हम लाइक स्टार्ट फ्रॉम मार्च अप्रैल में या किस तरह होगा, थोड़ा सा ये गाइड कर दीजिएगा। जी जबरदस्त। इसके अंदर हमने ना 3 मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट की ऑप्शन दी है। फॉर एग्जांपल इसका अप्लाई करने का जो टाइम है दैट इज 31 मार्च। आप अगर लेस से 10,000 को 3 इक्वली डिवाइड करते हैं मंथ्स के अंदर, तो 3,333 और 3,334 की इंस्टॉलमेंट एक बनती है। ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट बनती है 3,333 की और 3,334 की एक इंस्टॉलमेंट बनती है। तो आपका 10,000 कंप्लीट हो जाता है। तो आप अपनी पहली इंस्टॉलमेंट 3,000 की करके 3,000 प्लस की करके आप वो जमा करवाएं, उसकी एसआर बनाएं और अपना जो फॉर्म है गोल्ड का उसके अंदर अप्लाई कर दें और उसके अंदर लिख दें कमेंट्स के अंदर कि पार्शियली पेड और अपनी सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मेंशन कर दें। फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बता देता हूँ कि आपने सर्विस रिक्वेस्ट कैसे बनानी है। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मैं इसके बारे में दिखा भी दूँ। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन और मैं सोच रहा था आपको दिखाता हूँ, लेकिन फिर मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आ गया तो मैंने आपको दिखाया नहीं। लेट मी शो यू दैट मैंने अभी एक कंसल्टेंट के साथ भी शेयर की है इनकी डिटेल्स। ये देखिएगा जी, ये यहाँ पे आप लोग स्क्रीन देख सकते हैं अभी। नाउ दैट इज हाउ यू नोट इट डाउन। आई होप आप स्क्रीन देख पा रहे हैं अभी। और पेमेंट कंफर्मेशन स्टेटस आपने इंसिडेंट डिटेल्स में जाके टाइप करना है एंड दैट इज हाउ यू डू इट। जो इंसिडेंट सब टाइटल है वो आपका जोन सा रजिस्ट्रेशन फी होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपने अपना सिंपल कमेंट्स के अंदर अपनी डिटेल्स अपनी रसीद अपडेट कर देनी, आपने जो भी आपकी पेमेंट है उसका प्रूफ, और फिर इसका जो एसआर इंसिडेंट नंबर होगा ना वो आपने गोल्ड क्लब के फॉर्म के अंदर जो सा वो फिलअप करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये देखिएगा, हम दोबारा आते हैं ये देखिएगा ये क्लब की तरफ, ये देखिएगा ये फॉर्म है जो कि आपके पास आ रहा होगा। ये मैंने फिल कर दिया था ऑलरेडी, इसलिए मेरे पास अभी दोबारा ओपन नहीं हो रहा। आप समझ नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली आपके सर्वर और वो डिटेल्स को ऑलरेडी चेक कर चुका होता है, इसलिए वो दोबारा ओपन नहीं होता। मैं नई डिवाइस पे करूंगा तो ये शायद ओपन हो जाए। आप समझ रहे मेरा पॉइंट। तो यहाँ पे अगर मैंने लेसे एडिट के ऑप्शन पे आता हूँ, ये देखिएगा ओपन ब्लैंक फॉर्म, ये मैंने एडिट के ऑप्शन पे आके करना शुरू कर दिया है, लेकिन ये भी चल नहीं रहा। दैट इज समथिंग कि आप एक दफा कर लेते हैं तो वो दोबारा नहीं चलता। लेकिन ये वो फॉर्म है आपके पास होगा, इसमें आपसे कुछ डिटेल्स पूछी जाएंगी और यहाँ पे एसआर नंबर की भी रिक्वेस्ट होगी कि आपका एसआर नंबर क्या है, वो आपने सिंपली फिलअप कर देना। ठीक है, वो आप एक मंथ मार्च के अंदर इतनी कर दें, फिर उसके बाद अप्रैल में और उसके बाद मई में 3 मंथ्स तक आप इसको कर सकते हैं डिवाइड जी। इसके अलावा जो सा है आप जब भी अपने इंस्टॉलमेंट के ऑप्शन को ऑप्ट कर रहे हैं, आपने अपने एएसएम को जरूर बताना है इसके बारे में, ताकि वो सेपरेटली इसका रिकॉर्ड भी एक मेंटेन कर ले। कल को कोई ट्रबल आती है तो पता, और अपने पास रसीद और डिटेल्स को संभाल के रखिएगा। तो ठीक है, सर ये तीनों इंस्टॉलमेंट्स जो करेंगे तो तीनों की एसआर बना के आगे फॉरवर्ड करनी होगी, ऐसा ही? आपने फिलहाल पहली एसआर बनानी है, दूसरी एसआर के लिए हम आपको बता देंगे तरीका। अगर एक्सपेक्टेडली आपको एक और छोटा सा फॉर्म शेयर करेंगे जस्ट फॉर इंस्टॉलमेंट पीपल, वो लोग जो कि इंस्टॉलमेंट की ऑप्शन को ऑप्ट कर चुके हैं, शायद उनके लिए एक एक्स्ट्रा फॉर्म आए और वो उसको दोबारा फिलअप करें। ठीक है, लेकिन उसके अंदर इतनी ज्यादा डिटेल उनको फिल नहीं करनी पड़ेंगी, सिर्फ वो रसीद उनकी चाहिए होगी और वो अपनी कितनी पेमेंट्स कर रहे हैं उसको वो अपडेट कर रहे होंगे। इट्स नॉट गोइंग टू बी हेक्टिक, बस वो आसान ही होगा इसके अंदर भी। उनके लिए दोबारा हो सकता हो इंस्टॉलमेंट वाले लोगों के लिए, बाकी लोग जिन्होंने कंप्लीट पेमेंट की उनको दोबारा फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, और अगर आपसे कहीं पे गलती हो जाती है तो डोंट वरी, आपने अगर पेमेंट की हुई है आपको इसकी कंफर्मेशन कॉल भी आ जाएगी, आपका फॉर्म फिल होना चाहिए, बाकी डिटेल्स हम देख लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो डोंट वरी एट ऑल और स्टे इन टच विद योर एएसएम। ठीक है, अगर आप गोल्ड क्लब के लिए अप्लाई भी कर रहे हैं तो अपने एएसएम को बेशक अपडेट कर दिया करें कि मैंने गोल्ड क्लब की मेंबरशिप ले ली है, तो मुझे जो सा मेरा रैकेट मेंटेन कर लें आप भी अपने एंड के ऊपर, सिर्फ एक मैसेज कर दें। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर आपके एएसएम्स को भी इसके बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा कि आप भी मेंबर हैं और आपने भी अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि नंबर काफी ज्यादा है अभी, तो इस तरह याद नहीं रहते लोग। और सेकेंडली आपने पूछा था कि
जो रिफंड है, आपने पूछा था, आई डोंट नो किन्होंने पूछा था रिफंड, 2 महीने में आप कभी भी रिफंड वापस ले सकते हैं, ख्वाह वो इंस्टॉलमेंट के अंदर है, ख्वाह वो फुल पेमेंट है। थैंक यू सर। 2 पेमेंट्स, एक क्वेश्चन आया है मेरे पास, 2 पेमेंट्स करना चाहें कर सकते हैं आप, अपने एएसएम को लूप पे लेके करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है मैम ज़ैनब आपका, ठीक है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने कहा कि बैंक डिपॉजिट स्लिप करनी है, बहुत सारी मेरी मेंबर्स मुझसे पूछ रही हैं कि जैसे बैंक ऐप होती हैं, तो वो क्या ऐप के जरिए कर सकती हैं पेमेंट्स? बिल्कुल कर सकती हैं जी, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं आप, जैज़ कैश के जरिए, इजी पैसा के जरिए और ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए भी आप कर सकते हैं। सिर्फ उसकी ट्रांजैक्शन वाली रसीद आप सेव करके रखिएगा, स्पेशली जिसके अंदर वो अकाउंट नंबर जिसमें आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं और ट्रांजैक्शन आईडी आ रहा होता है, उस रसीद का स्क्रीनशॉट लेके या उस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेके आप जो उनसे उसको अपडेट कर सकते हैं अपनी एसआर के अंदर। दैट विल डू इंशाल्लाह ताला। जस्ट लाइक जैसे आप नॉर्मल पेमेंट कर रहे होते हैं किसी ऑर्डर की, तो वो आप जो ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जबरदस्त चीज, जबरदस्त, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन जी, एनी क्वेश्चन यू हैव? मैं आपको ये बता दूं, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, इसको अवेल कीजिएगा अगर आप एक्चुअली ग्रो करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको पार्ट टाइम बिजनेस लेके जा रहे हैं, देन इट इज समथिंग कि जो आप कंटिन्यू करें, बेशक आप गोल्ड क्लब के मेंबर ना बने, लेकिन अगर आप ग्रो करना चाह रहे हैं, इसको फुल टाइम कैरियर यूज करना चाह रहे हैं, देन डू नॉट लेट दिस ऑप्शन गो अवे। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम हसीबा फ्रॉम। जी बोलिएगा मैम। हसीबा सर, ड्यूरेशन कितना होगा इस जो भी हमारी ट्रेनिंग है ना, कितनी ड्यूरेशन होगी? 3 मंथ्स 4 मंथ्स कितने? अच्छा मैम हसीबा, इसमें खाली ट्रेनिंग्स नहीं होगी जी सर। और इसकी ड्यूरेशन इस तरह नहीं होगी कि डेली बेसिस पे ट्रेनिंग्स हो रही हैं या सुबह से लेके शाम तक सेशंस हो रहे हैं। हम आपको इसके अंदर प्रिपेयर नहीं खाली कर रहे होंगे, हम इसके अंदर काम करके आपको गोल्ड डायरेक्टर बना रहे होंगे। उसमें आपकी एक्टिविटीज, आपका काम भी इंक्लूडेड होगा। तो सर मैं यही जानना ना कि हमारी एक्टिविटीज ऐसी होंगी जो हम कर पाएंगे, मींस टू से आई एम अ हाउसवाइफ, और क्या हमारे डिफिकल्ट तो नहीं होगा इस तरह की एक्टिविटीज? देखिए मैम हसीबा, आप लोगों ने ना जब ये अप्लाई करते हैं ना, आप एक फॉर्म फिल करते हैं, उस फॉर्म से ना हमें काफी हद तक आइडिया हो जाएगा कि कौन लोग उसको जो उनसे है वो कर सकते हैं, कौन लोग नहीं कर सकते। और जो लोग नहीं कर सकेंगे, हो सकता है हम उनके केसेस डिक्लाइन भी कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई ऐसा फॉर्म आता है जिसके अंदर क्लियरली लिखा होता है कि मैं आधे घंटे से ज्यादा या 15 मिनट से ज्यादा ओरिफ्लेम को दिन में नहीं दे सकती और मैं गोल्ड डायरेक्टर बनना चाह रही हूँ, तो मैं मेरी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करें, तो हम उसको नहीं कर सकेंगे एक्सेप्ट। उसकी वजह यह है कि वो अगर रिक्वायर्ड टाइम ही नहीं दे सकेंगी, तो फिर वो गोल्ड मेंबर कभी भी नहीं बन सकती, यानी कि गोल्ड डायरेक्टर नहीं कभी भी बन सकते ना। मतलब ये कि टाइम चाहिए होता है। तो अब अगर आप ऐसे हाउस वाइफ है, आपके पास टाइम तो तब भी होना चाहिए, बेशक वो आपके पास लेट नाइट है, बेशक वो आपके पास दिन में 2-3 घंटे किसी भी टाइम अपनी मर्जी से आप निकाल सकें, लेकिन टाइम विल बी रिक्वायर्ड, क्योंकि ये वो जर्नी है जिसमें आपने जल्दी कामयाब होना है। और इस फिल्म का बिजनेस सब लोगों के लिए है। आप गोल्ड डायरेक्टर बन सकते हैं, लेकिन गोल्ड क्लब के जो मेंबर्स को हमने डायरेक्टर बनाना है, वो हमने स्पीडी वे में बनाना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। आप गोल्ड डायरेक्टर अभी भी बन सकती हैं कम काम करके भी, लेकिन अगर आप 1 साल के अंदर अंदर बनना चाह रही हैं गोल्ड डायरेक्टर, उसके लिए यू विल हैव टू वर्क। और अगर आपके पास फॉर एनी रीजन, बेशक हाउस वाइफ है, बेशक जॉब कर रही है, बेशक आप कुछ भी नहीं करती और आपके पास फुल टाइम है, लेकिन आप ओरिफ्लेम को टाइम नहीं देती और अपने काम को टाइम नहीं देती, फिर आप स्पीडी वे में ग्रो नहीं कर सकते। ग्रो तो आप कर जाएंगे, लेकिन स्पीडी वे में ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है? सो डोंट वरी, ऐसा नहीं होने लगा वंस अगेन कि हम लोगों को कि आपने जो उनसे नॉर्थ पोल से होके आना है, फैमिली को छोड़ दें और वहां पे जाना है अब आपने गोल्ड डायरेक्टर बनने के लिए, या आपको भी 6 दिनों का ट्रेवल करना पड़ेगा, या हमने वो लॉन्ग वॉक पे या लॉन्ग मार्च पे निकल जाना है। ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होने लगा आपके। ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड कि लोगों की लिमिटेशंस हैं। हमारे टास्क और हमारे प्लानिंग आप लोगों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बेस्ट इजी वे के अंदर होंगे, ये याद रखिएगा। लेकिन टाइम ऑनेस्टली आपको देना पड़ेगा, ये चीज मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। सेल्स इशू तो नहीं होगा कि आपने इतनी सेल्स करनी है और इतना ये वगैरह तो नहीं होगा ना? मुझे एक बात बताएं मैम हसीबा, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको कोई टास्क दिया जाता है गोल्ड मेंबर बनने के लिए,
जी सर। तो मुझे जरा सोच के बताएं वो टास्क क्या हो सकता है, थोड़ा सा जरा आइडिया बताएं, खुद सोचिए, आपको थोड़ा बहुत तो ओरिफ्लेम का पता होगा ना, जस्ट टेल मी कि वो क्या हो सकता है। सर यही तो समझ नहीं आ रही कि वो टास्क क्या होगा। मैं मसीबा देखें, ओरिफ्लेम के अंदर ना सिर्फ आप दो तरीके से आगे बढ़ते हैं, इनकम को ज्यादा कर सकते हैं। एक, आप अपनी सेल ज्यादा करें, ठीक है, जी ठीक है। आप ज्यादा चीजें सेल करें, आपका इमीडिएट प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। दूसरा तरीका है आपका टीम मेकिंग के जरिए, आप अपनी टीम बनाएं, ठीक है, अपना नेटवर्क एक्सपेंड करें। जो इनकम स्टेबल लोग अर्न करते हैं ना, वो टीम मेकिंग के जरिए करते हैं, ठीक है। साथ साथ उनको अपने बीपीस का टारगेट भी पूरा करना पड़ता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीपीस का टारगेट कोई टारगेट नहीं है। दैट इज नॉट समथिंग कि अगर आपने 100 बीपी करने अपने या 200 बीपी आपने करने अपने, दैट इज नॉट समथिंग इम्पॉसिबल। 30 डेज के अंदर अगर आप लेसे 10-12 हज़ार 16 हज़ार 18 हज़ार की शॉपिंग नहीं करवा सकते, इंक्लूडिंग कि आपने अपने लिए चीजें लेनी है, अपने दोस्तों ने लेनी है, आपके पास एक सोशल सर्कल बना हुआ है, तो फिर आपके लिए चीजें डिफिकल्ट हो जाएंगी। 200 बीपी भी करने हैं मिनिमम इसके अंदर, ऑफ कोर्स, क्योंकि कोल डायरेक्टर है ना। जी जी। लेकिन वंस अगेन हमारा फोकस टीम की तरफ होगा कि आप लोगों के नेटवर्क को कैसे एक्सपैंड करना है। आप समझ रहे हैं? जी 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 सही जी। है, ठीक है। सो वी नीड एक्टिव पीपल जो कि एक्टिवली काम कर सकें। ठीक है, थैंक यू सर। और आप डोंट वरी, आपके क्वेश्चंस आप अपने लीडर से भी पूछ लें, आई एम श्योर आपके लीडर भी गाइड कर सकेंगे आपको इसके बारे में बोलो। लेकिन वंस अगेन अगर आपके पास टाइम है और आपको लगता है कि आप टाइम नहीं स्पेयर कर सकते, तो फिर आप बेशक ना ज्वाइन करें, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा आपको, लेकिन वंस अगेन ये आपने डिसाइड करना है कि आपने ग्रो करना है कि नहीं करना, हमने नहीं डिसाइड करना है। सर टाइम तो है, बट आई एम ब्यूटिशियन आल्सो, मैं मेरा अपना पार्लर भी है, तो मुझे थोड़ा उसको भी टाइम देना है। तो फिर मैं मसीबा किस चीज की आपको प्रॉब्लम है? आप रेलेवेंट काम कर रही हैं, आपके पास तो अपने क्लाइंट्स का सर्कल बहुत इंक्रीज कर सकता है अगर आप राइट वे में करें। जी सर। तो बस फिर आप आई डोंट नो कि आप क्यों ऐसा सोच रही हैं। अगर आप पार्लर रन कर रही हैं अपना, तो आपके लिए तो आपके पास एक एज है बाकी लोगों की निस्बत, आपके लिए ज्यादा आसान होगा। ठीक है जी। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है या अभी दूर हो गई है? सर दूर हो गई। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त, चले ग्रेट है, जबरदस्त, तो आपके लिए आसान है फिर। जी वालेकुम सलाम। जी जी, आई टेक लास्ट 3 क्वेश्चन जी। वालेकुम सलाम मैम, मेरम बोलिएगा। जी मैम, सॉरी सर, अभी आपने बात की कि 200 बीपीस बनाना पड़ेगा, मतलब ये स्टार्टिंग में जब हम इसको ज्वाइनिंग करते हैं गोल्ड क्लब को, तो क्या स्टार्टिंग से ही हमें ये होगा कि फर्स्ट मंथ से हम 200 बीपीस ही बनाते जाएंगे, ये मस्ट होगा? मैं मेरा नहीं, मस्ट नहीं है। ओरिफ्लेम के अंदर कोई चीज मस्ट नहीं है, अपने माइंड में ये चीज रखिएगा। ओरिफ्लेम में वो चीज मस्ट है जो आप अपने लिए डिसाइड करें, ठीक है। आप मुझे एक बात बताएं मैम मेरम, कि सबसे पहले अगर मैं लेस से 200 बीपी की बात भी करता हूँ, एक एग्जांपल है 200 बीपी की, अगर आप अपने पर्सनल 200 बीपी बनाने के लिए डिसाइड करती हैं, तो इज इट डिफिकल्ट? मेरा क्वेश्चन ये है। नो सर, मैंने तो नॉलेज के लिए बात पूछी है। और वो लोग जिनको डिफिकल्ट लगेगा ना ये, उनके लिए हम मौजूद हैं, हम उनके लिए आसान कर देंगे ये चीज। लेकिन आपको ये मैं बताता चलूं कि इसके अंदर आप लोगों की ग्रोथ के लिए सारी चीजें होंगी। आपको अब मैं आप में से जितने लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि हम ये क्लब का मेंबर का इस क्लब का हिस्सा बन जाएंगे और हमें काम नहीं करना पड़ेगा और हम गोल्ड डायरेक्टर बन जाएंगे, तो उन सबको गलत फील हो रहा है। आपको इसके अंदर काम करना पड़ेगा, लेकिन इसका रिवॉर्ड वर्थ करता है। रिमेंबर, इंटरनेशनल ट्रिप फ्री ऑफ कॉस्ट लंदन का, इट इज समथिंग जो कि लोगों का ख्वाब होता है लंदन जाना, पूरी जिंदगी सोचते हैं और वो नहीं जा सकते, वो किसी भी दूसरे कंट्री को विजिट नहीं करते। 6 डिजिट्स की इनकम जो सी होती है ना, वो लोग सारी जिंदगी जॉब करते रहते हैं, तब भी वो 6 डिजिट की अर्निंग को नहीं टच कर सकते। देयर आर मल्टीपल एम्प्लॉयज लाइक दैट। एक बहुत छोटी एवरेज है दुनिया में लोगों की, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ इस वक्त में, जो कि 6 डिजिट्स में अर्निंग कर रहे हैं। कोई ज्यादा परसेंटेज नहीं है ऐसे लोगों की, ठीक है। इसके अंदर आपको 6 डिजिट में अर्निंग मिलेगी
और आप ये सारे बेनिफिट्स, अर्निंग, स्टेबल नेटवर्क, लाइफ एंजॉयमेंट, सारा कुछ, डू यू थिंक कि आपको सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा इसके लिए? ऐसा नहीं है, यू विल हैव टू सेक्रीफाइस टू गेट इट। यस और वो यस सर, सेक्रीफाइस किस चीज का होगा? आपके हार्ड वर्क का। वो सेक्रीफाइस किस चीज का होगा? आपके टाइम का, आपकी इंटेंशन का। लेकिन इवेंचुअली रिवॉर्ड देखे ना, आप अपने बच्चों के लिए एक स्टेबल बिजनेस 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर खड़ा कर रहे हैं, ठीक है, दैट विल टेक सम टाइम ना, दैट विल टेक योर एफर्ट्स। आपको कोशिश करनी पड़ेगी इसके लिए, हमें कोशिश करनी पड़ेगी आपके लिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट विल, इंशाल्लाह जी। गुड लक टू ऑल ऑफ यू, आप जितने भी ज्वाइन कर रहे हैं इसको, या ज्वाइन करने की नीयत है आप लोगों की जी। और हमारे पास कौन है जी? क्वेश्चन आई जस्ट, इट्स द लास्ट क्वेश्चन व्हिच आई विल आंसर, क्योंकि अभी टाइम भी हो गया है। और जी बोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मैम नादिया, क्वेश्चन। जी सर बिल्कुल एफर्ट्स करने के लिए तो हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन कुछ कंफ्यूजन्स हैं। अब जैसे हम गोल्ड क्लब का मेंबर बनते हैं, अपनी एफर्ट हम बेशक कर रहे हैं, ठीक है। अभी सपोज मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास टीम में सिर्फ 9 या 10 लोग हैं, मैं 9% पे हूँ। अब मुझे टारगेट ऐसे मिलता है कि विद इन अ मंथ मुझे 10 रिक्रूट्स करने हैं। तो मतलब ये चीज घबराहट हो रही है कि इस तरह का अगर होता है और सपोज हमें नहीं मिलते या हमें मेंबर्स मिल जाते हैं और वो क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो फिर हम ड्रॉप कर जाएंगे, मतलब तब क्या होगा? ठीक हो गया। अच्छा मैम नादिया, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। और मुझे आइडिया है कि बहुत सारे लोगों के माइंड के अंदर ये चल रहा होगा जो आपने क्वेश्चन किया, लेकिन लोग हिम्मत करके पूछ नहीं रहे। मैम नादिया, अगर हमने आपको टारगेट देना हो ना खाली कि लो जी 10 रिक्रूट ले आओ, 15 रिक्रूट ले आओ, ठीक है, या 20 रिक्रूट ले आओ, तो हम एक साथ आपको टारगेट दे देंगे खुद ही कि आप गोल्ड डायरेक्टर बन जाओ, 2 स्प्लिटें ले आओ, ठीक है। सही। डायरेक्ट आपको टारगेट दे दिया जी, आपने इस साल के एंड तक जोन सा है गोल्ड 2 स्प्लिट्स ओपन कर लेनी और हम आपको गोल्ड डायरेक्टर बना देंगे। आप समझ रही हैं? तो इसके अंदर फिर हमने क्या तीर मारा और हमने क्या काम किया फिर? आप समझ रही हैं? हमने आपको टारगेट दे के गोल्ड क्लब को ताला लगाया और अब हम घर चले गए जी, ठीक है। हमने कहा जी आपको टारगेट दे दिया। इट्स नॉट लाइक दैट मैम नादिया, हम आपके साथ मिलके काम कर रहे होंगे इसके अंदर। बेसिकली इसमें हम आपको ये नहीं बताएंगे क्या करना है, हम आपको बताएंगे कैसे करना है। आप समझ रही हैं? अगर हम आपको कहेंगे ना, ऑफ कोर्स हमारा फोकस रिक्रूटमेंट की तरफ होगा, इट्स अंडरस्टूड, लेकिन हम आपको बताएंगे कि रिक्रूटमेंट कैसे होती है। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि इतने रिक्रूट इकट्ठे करके ले आओ। वी विल ऑल्सो टेल यू कि कहाँ से आने हैं लोग और किस तरीके से आपने करने हैं, और उसके लिए आपने जो चीजें करनी होंगी उसके लिए हम आपके क्लोजली काम कर रहे होंगे। मतलब जो हमारी ट्रेनिंग होगी वो बेसिकली इसी चीज पे होगी कि हमने रिक्रूट्स ढूंढने कहाँ से है, उनको क्वालिफाई कैसे कराना है। समथिंग लाइक दैट, आई कैन नॉट डिस्क्लोज राइट नाउ, समथिंग लाइक दैट, जिसके अंदर आपके लिए आसानी पैदा होगी। इट्स गोइंग टू बी इजियर फॉर यू, आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा काम एज कम्पेयर टू अदर पीपल। उसके अलावा हम आपके साथ एफर्ट्स पुट इन कर रहे होंगे ना। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मेरे पास 2000 लोग हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, मेरे पास 2000 लोग हैं और मैंने 2000 लोगों को ट्रेनिंग देनी है, मैं फोकस नहीं कर सकूंगा उनमें से लोगों पे। लेकिन अगर मेरे पास 50 या 60 लोग हैं, मैं उनके ऊपर फोकस कर सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ कि किसमें क्या स्ट्रेंथ है, किसमें क्या क्वालिटी है, कौन शख्स क्या करे तो वो आगे जा सकता है, ठीक है। इन सिंपल इट इज लाइक एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं जो हमें टॉप पे लेके जाएंगी, वो बात समझ आ गई है। अब सर दूसरी बात ये है कि सपोज आपने 1 ईयर का टाइम है हमारे पास गोल्ड डायरेक्टर के लिए। मैं अभी 9% पे हूँ, मेरा इस वक्त पहला फोकस होगा कि मैंने 12% आना है, फिर 18% आना है। और अगर बीच में हम कहीं पे रुक जाते हैं तो हमारे इस लेवल पे इस जो मेहनत जो हम पीछे कर चुके हैं उस पे तो असर नहीं पड़ेगा। आप मुझे बताएं पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता सर अगर आप रुक जाएं तो? मतलब कि आप हमें अगर खारिज कर देते हैं, ठीक है, तो हम जो अपना ऑरिफ्लेम का बिजनेस हम जैसे चला रहे थे, नहीं, हम आपको खारिज क्यों करेंगे? खारिज करने वाला कोई मसला नहीं है इसके अंदर। खारिज से क्या मुराद है? मैं अगर मैं अब मेरे बच्चे हैं, ठीक है, बीच में कुछ टाइम ऐसा होता है, कुछ फैमिली इश्यूज आते हैं कि समटाइम 2 वीक्स 3 वीक्स के लिए भी बंदा डिसअपियर हो जाता है। कोई ऐसे इश्यूज हो जाते हैं, खुदा ना खास्ता, फैमिली है, कुछ भी होता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। तो हम जब डिसअपियर होते हैं तो डेफिनेटली वो इफेक्ट तो पड़ेगा। जब हम क्लासेस नहीं ले रहे होंगे तो हमारे टीचर्स तो नाराज होंगे, वो मतलब ये चीज
नाराज सकते क्यों हैं। होंगे? देखिए मेरी बात सुनिएगा, सबसे पहले ना आपने एक चीज अपने माइंड के अंदर रखनी है कि गोल्ड क्लब को आप अपने किसी ट्रेनर के लिए नहीं ज्वाइन कर रहे। वंस अगेन ये क्लासेस नहीं है, दीज आर ट्रेनिंग सेशन। ठीक है। और सर अगर हमारे डाउनलाइन में अभी कोई हमारे साथ ज्वाइन नहीं करना चाहता तो? गोल्ड क्लब को आप हमारे लिए नहीं ज्वाइन, अगर आप गोल्ड क्लब को मेरे लिए ज्वाइन कर रहे हैं या कंपनी के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, आपकी आवाज मुझे आई नहीं है, मेरा ये पॉइंट सुनिएगा। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो करें। आप आवाज कट गई है मेरी? जी आपकी आवाज कट गई। डेफिनेटली हम अपने लिए कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मैं ज्वाइन कर रही हूँ और क्योंकि इसमें है कि आपके नीचे भी 2 होने चाहिए, आपके डाउनलाइन में भी 2 लोग होने चाहिए जो डायरेक्टर लेवल पे हों, तो डाउनलाइन में अभी कोई इस कैलिबर पे नहीं है या नहीं आना चाहता, तो इन दैट केस मैं अकेली आगे चलूं? देखिए मेरी बात सुनिएगा, आप ये जो आप क्वेश्चन कर रही है ना, ये आप जब मेंबर बन जाएंगी तो आपके ये सारे क्वेश्चन एड्रेस हो जाएंगे। लेकिन अब आपने अच्छा। क्वेश्चन कर ही लिया तो मैं आपको ब्रीफली आंसर इसका बता देता हूँ। देखें, अगर आपके पास ऑलरेडी 2 डायरेक्टर होंगे डाउनलाइन के अंदर तो आप तो गोल्ड ओपन हो गया आपका, फिर तो आप गोल्ड डायरेक्टर बन गई। तो ऑफ कोर्स लोगों के पास नहीं है कोई लोग डाउनलाइन के अंदर, तभी वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे ना। फिर हम वो काम करेंगे इसके ऊपर कि हमने किस तरीके से 2 आपके पास सीनियर मैनेजर्स लाने हैं, डायरेक्टर नहीं सीनियर मैनेजर्स, ठीक है? ओह ठीक ठीक। किस तरीके से लाने हैं और जिस तरीके से आप छोटे छोटे टर्म्स के अंदर, फॉर एग्जांपल अभी आप यूज कर रही हैं क्लास के, हम आपको बता रहे होंगे व्हाट आर द राइट टर्म्स कि आपने किन को यूज करना है। रिक्रूटमेंट करते हुए, प्रोस्पेक्टिंग करते हुए आपने कौन से टर्म्स को यूज करना है, आपको सिस्टम की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, आपके ये सारे क्वेश्चंस खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम लोगों को बता दें कि उन्होंने करना क्या है। अभी हमारे पास जो लोग आगे नहीं बढ़ते हैं ना, उनके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है डायरेक्शन का। उनके पास डायरेक्शन नहीं होती, उनको पता नहीं होता उन्होंने कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं बारी बारी। उनको ये पता होता है कि हमने ये काम करना है, वो जो उन्होंने नेक्स्ट काम करना होता है वो काम को छोड़ के वो जो आगे 8वें हिस्से पे काम करना होता है उन्होंने वो उसको पहले कर देते हैं, उसका इम्पैक्ट ही खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप अपनी पर्सनल पे काम करते हैं, फिर आप अपनी विजिबिलिटी क्रिएट करते हैं ना। अगर आप पहले ही अपनी विजिबिलिटी क्रिएट कर दें तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग कहाँ पे आएगी? फॉर एग्जांपल आपका इमेज ही कोई नहीं और आप बता रहे हैं जी मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो लोग जो उनसे वो आपको क्यों सुनेंगे और क्यों देखेंगे? सबसे पहले तो आपने अपनी जात पे काम करना होता है ना। सो देयर आर स्टेप्स बेसिकली जो कि हम बनाएंगे हर इंडिविजुअल के लिहाज से कि उसने क्या क्या करना है और उसने जो चीजें करनी है हम उसको साथ सपोर्ट करेंगे। सेकेंडली ये कि मैम नादिया, अगर अगर वंस अगेन आपके पास मजबूरी आ जाती है, कोई खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी को कोई ऐसी ट्रबल आए जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम आए, अगर किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम या ट्रबल आ जाती है तो इंसान किसी के साथ भी वो प्रॉब्लम आ सकती है, मेरे साथ भी आ सकती है, किसी के साथ भी आ सकती है। तो हम एज अ ह्यूमन बीइंग जो उनसे हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसमें खुदा ना खास्ता किसी को पेनल्टी नहीं होगी, वो ये नहीं होगा कि आपको फाइन हो जाएगा, लेकिन जब भी कोई ट्रबल आती है उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होते हैं ना। वो ये होगा कि आपके गोल्ड डायरेक्टर टाइटल ओपन होने में, क्लोज होने में डिले हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है? तो देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस, जस्ट लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैं ओरिफ्लेम की ट्रेनिंग्स कंडक्ट करना छोड़ दूं, ठीक है, देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस, मेरे लोग अपडेटेड नहीं रहेंगे। अगर मैं अपने लोगों के क्वेश्चन आंसर नहीं करूंगा, मेरे लोग अपडेटेड नहीं रहेंगे। उसकी रीजन कोई भी हो, बेशक मैं बहुत बिजी हूँ, बेशक मैं सुबह से लेकर रात तक ताहिर साहब के साथ मीटिंग में होता हूं, मेरे पास टाइम ही नहीं होता, लेकिन क्या होगा, मेरी रीजन तो जस्टिफाइड है क्योंकि मेरे बॉस ने मुझे बुलाया हुआ है, मैं उनके पास बैठा हुआ हूँ और काम कर रहा हूँ, कोई डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरी रीजन जस्टिफाइड है। नुकसान फिर भी होगा। वो नुकसान क्या होगा कि मेरे लोगों में कम्युनिकेशन का गैप आ जाएगा, इंफॉर्मेशन का गैप आ जाएगा। तो रीजन अगर जस्टिफाइड भी हो ना, याद रखिएगा उसका नुकसान फिर भी होता है, ठीक है? सही है। जैसे कि अगर एक बच्चा बीमार होता है, वो स्कूल नहीं जाता, जेन्युइनली बीमार हो जाता है एक बच्चा, वो स्कूल नहीं जाता, स्कूल वाले कहते हैं इट्स फाइन, बीमार है, नो प्रॉब्लम, आपने उसका हेल्थ सर्टिफिकेट दे दिया, उन्होंने कहा अच्छा जिसकी छुट्टी अप्रूव है। लेकिन जो एजुकेशन का गैप क्रिएट हो जाएगा वो होगा ही होगा, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। रीजन जस्टिफाइड है नहीं जस्टिफाइड है, ठीक है, गैप वो आता रिपीट है नहीं होगी चीजें, मतलब कि रिपीट नहीं होगी। रिपीट होंगी चीजें, आप डेफिनेटली, ठीक है सर। हम आप मतलब लोगों कि के लिए रिपीट भी जो कर रहे चीज होंगे टॉपिक चीजें। है वो रिपीट,
अच्छा, थैंक यू सो मच। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस चीज की टेंशन ना लें कि हमने आपको कैसे सिखाना है। आप लोगों को बेस्ट वे में कम्युनिकेशन होगी। हम आपको बता रहे हैं, आपके लिए डिजिटल लाइब्रेरी होगी, आप लोगों के पास स्पेशल एक्सेस होगा रिकॉर्डिंग्स का, आप लोगों के पास बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जिसको आप एक्सेस कर सकेंगे। सो देयर विल बी मल्टीपल थिंग्स जो कि आपको हम सपोर्ट कर रहे होंगे, जिसके जरिए फ्रॉम टाइम टू टाइम। आउट कर दी तो उसके बाद हम कहेंगे लो जी में। और आई होप कि फॉर द गोल्ड डायरेक्टर टाइटल इन दिस ईयर, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग गोल्ड डायरेक्टर बने, एक्स्ट्रा ऑप्शन अवेलेबल होंगी। वो एक चीज है जो कि आपकी, जी बिल्कुल मुझे आइडिया, मेरी आवाज थोड़ी सी कट रही होगी, मैंने आपको बताया मैं बैक ठीक हो गया होगा थोड़ा, आई नो। चले जी, जबरदस्त। अब यहाँ पे जो है हमारे पास आनी शुरू हो गई, लगता है कि छुट्टी होने लगी है। ब्रेक ब्रेक आ गई है। चले जी, एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल क्वेश्चंस, फॉर द अमेजिंग ऑप्शंस, और जो सा है वंस अगेन जी, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता। अल्लाह हाफिज़।